राधे राधे दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? पता है दोस्तों, हमारे कर्म और हमारी मेहनत दोनों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारी किस्मत बुरी होने के बाद भी परमात्मा हमारा साथ देते हैं, क्योंकि कर्म की प्रधानता होती है। बिना कर्म किए हमें कुछ नहीं मिलता। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो हमें किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। जब हम साफ दिल से अर्थात बिना किसी का बुरा सोचे कोई कार्य करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, जिसको सुनकर आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। एक समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन घूमने निकले। उन्हें रास्ते में एक युवक अर्थात एक नौजवान लड़का मिला। वो अर्जुन से पैसे मांग रहा था और बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कुछ पैसे दे दो और मेरी मदद हो जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा, तुम जवान लड़के हो, कोई कार्य कर सकते हो, पैसे कमा लो। तब उस लड़के ने कहा, मैं गरीब हूँ, मुझे कोई काम नहीं देता, इसलिए मैं आपकी मदद मांग रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कुछ बोलते उससे पहले ही अर्जुन ने पैसों से भरा पोटली उस लड़के को दे दी और वो लड़का वहाँ से बहुत खुश होकर चला गया। रास्ते में सोचने लगा कि इतने सारे पैसों से मैं अमीर हो जाऊंगा, मुझे कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। ऐसा सोचते ही जा रहा था, तब कुछ चोर आकर उसका पैसों से भरा पोटली चुरा कर भाग गए और वो रोने लगा। फिर अर्जुन के पास गया। इस बार अर्जुन ने उसे हीरे की अंगूठी दे दी। वो लड़का बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, इस बार तो और भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इस अंगूठी को बेच दूंगा। तो ऐसा सोचकर जा रहा था कि उससे बहुत जोरों की प्यास लगी। वहीं नदी के किनारे उसे एक नदी दिखाई दी। उसके किनारे वो पानी पीने के लिए रुका। जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुका तो उसकी अंगूठी नदी में गिर गई। वो लड़का बहुत जोर जोर से रोने लगा। तभी वहाँ से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे। अर्जुन ने लड़के से कहा, तुम्हारी किस्मत खराब है, मैंने तो तुम्हें 2 बार धन दिया लेकिन तुमने खो दिया, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इतने में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ सिक्के उस लड़के को दिए और कहा कि तुम इन पैसों से कोई कार्य और अपनी जीवन नैया को चलाओ, अर्थात अपनी ज़िंदगी को सही से जियो। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों वहाँ से चले गए। इतना कम पैसे देखकर वो लड़का सोच रहा था कि इतने कम पैसों में मेरा क्या होगा। ऐसा सोचते सोचते वहाँ से जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक मछुआरा मछली लेकर उसी नदी से जा रहा था जहाँ उसकी अंगूठी गिर गई थी। वो लड़के के पास आकर कहा, मेरी मछली खरीदोगे? वो लड़का सोचने लगा, इतने पैसे में मेरा क्या होगा, इस मछुआरे को दे देता हूँ और मछली को नदी में छोड़ दूंगा ताकि मछली पानी में जाकर अच्छी ज़िंदगी जी तो सकेगी। ऐसा सोचते हुए वो सारे पैसे देकर मछुआरे से कहा, मेरे पास इतना ही पैसा है। मछुआरे ने सोचा, एक मछली के लिए इतने पैसे तो ठीक है। ऐसा सोचकर उस मछली को उस लड़के के हाथों में दे दिया और वो वहाँ से चला गया। लड़के ने सोचा कि ये पैसे मेरे काम नहीं आए तो क्या, इस मछली का जीवन तो बचा लिया मैंने। ऐसा मन में सोच ही रहा था कि मछली उसके हाथों से गिरकर पानी में कूद गई। जैसे ही मछली गिरी उसके गले से वो अंगूठी भी गिर गई। दोस्तों, ये वही अंगूठी थी जिसे अर्जुन ने उस लड़के को दिया था। वो अंगूठी मिलते ही वो लड़का जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया मिल गया। ये सुनते ही वहीं झाड़ियों में वहीं चोर छिपे थे जिसने उस लड़के की पैसों से भरी पोटली चुराई थी। उन चोरों ने कहा, अपनी पोटली ले लो और हमें जाने दो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से भाग गए। अब लड़के के पास हीरे की अंगूठी और पैसों से भरा पोटली दोनों आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ आ गए और उस लड़के से कहा कि देखा, जब तुम खुद के लिए सोच रहे थे तुम्हारा साथ गलत हो रहा था और जैसे ही तुमने दूसरे अर्थात मछली के जीवन की रक्षा के लिए अपना धन दे दिया, वैसे ही सब ठीक हो गया। ऐसा सुनते ही वो लड़का भगवान श्री कृष्ण के पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगने लगा और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज से मैं सबका भला करूँगा। तो समझे दोस्तों, जब हम दूसरों का अच्छा सोचते हैं तब भगवान हमारी खुद मदद करते हैं। इसलिए हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्यार से बोलिए राधे राधे।